दुष्टि क्या है, थोड़ा सा मैं इसकी भूमिका बता के फिर जनरली तो मैं ये करती हूँ कि आप सबके क्वेश्चंस लेती हूँ, पर पहले मैं थोड़े से अपने केसेस जो मैंने अपने उसमें देखे हैं और स्पेसिफिकली ट्रीटमेंट जो मैंने दिया है वो आई विल शेयर विद ऑल ऑफ यू, और फिर हम सबके क्वेश्चंस लेंगे। तो रज यानी दो अर्थ उन्होंने लिया है, तीन भी बोल सकते हैं, जैसे कि रज वर्ड यूज किया, कहीं शोणित वर्ड यूज किया, कहीं आर्तव वर्ड यूज किया। लेकिन जो रजस वाला परिचर्या जो उन्होंने बताई, तो उसका मतलब ही ये है कि रज से हम ये लेंगे कि जो ब्लीडिंग फेज है, मेंस्ट्रुएशन है, जो हम देख सकते हैं या पेशेंट आपको बता सकती है, वो ही है रज। तो वो जो रज है वो इंडिकेट करता है कि पूरे महीने के अंदर जो उसके बॉडी में चेंजेस हुए हैं, पूरे 1 मंथ में जो फिजियोलॉजी हुई है, जो चेंज हुआ है, तो पेशेंट हमारे पास आती है तो हम मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेते हैं, है ना। तो उसमें बताया, आयुर्वेद में भी उसका डिस्क्रिप्शन किया है कि मासात निष्पिच्छदाहार्ति पंचरात्रानुबंधी च नैव अति बहु नाति अल्पम आर्तमम शुद्धम आदिशेत, यानी पूरे 1 महीने बाद जो होता है। और तीनों दोषों के लक्षण, पिच्छा भी नहीं होनी चाहिए, यानी कफ से दूषित नहीं होना चाहिए, दाह नहीं होना चाहिए, यानी पित्त प्रीडोमिनेंस यानी पित्त की दुष्टि उसमें नहीं होना चाहिए, अर्ति वेदना पेनफुल नहीं होना चाहिए, मासा निष्पिच्छ दाहार्ति पंचरात्रानुबंधी, जो ड्यूरेशन बताया उन्होंने, इंटरवल बताया, और एसोसिएटेड सिम्टम्स बताए कि एसोसिएटेड सिम्टम्स ऐसे ना हो जिसमें महीने के बाद हो, 5 दिन के लिए आए, वो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है या नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन है या रज है या आर्तव है। तो इससे हम आइडिया लगाते पेशेंट का कि अगर उसका ड्यूरेशन में कुछ चेंज है, इंटरवल में कुछ चेंज है, या एसोसिएटेड उसको पेन है, बर्निंग है या पिच्छा है, ऐसे कोई सिम्टम्स है, तो हमें पता चलता है कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ दुष्टि हुई है, ये रजोदुष्टि के सिम्टम्स है। तो रजोदुष्टि अगर हम देखें ब्रॉड मीनिंग में देखते हैं तो हमें दिखने वाला है या पेशेंट कंप्लेन करने वाली वो रजोदुष्टि है। बट उसका संबंध अगर हम देखें, पीछे की तरफ जाते हैं, थोड़ा रिवर्स पैथोलॉजी या रिवर्स फिजियोलॉजी अगर देखते हैं, तो ये गर्भाशय में होने वाला, और गर्भाशय पूरे उसके स्त्री शरीर में है, तो स्त्री शरीर में पूरे महीने में जो होने वाले चेंजेस है उसका एक रिजल्ट है, जो आर्तव चक्र है, मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो। अब उसकी दुष्टि तीनों दोषों से हो सकती है, इंडिविजुअल दोष से भी हो सकती है, कंबाइंड दोष से भी हो सकती है, तीनों दोषों के मिलने से भी हो सकती है। अगर उसमें दुष्टि हुई, इसका मतलब कि उसके स्त्री शरीर में, पूरे शरीर में कहीं ना कहीं धातु दुष्ट हुई है या किसी स्रोतस में दुष्टि हुई है, जिसका रिजल्ट जो है ये इसका डिस्टर्ब मेंस्ट्रुअल साइकिल है। ठीक है, तो वातज रजो दुष्टि एक 1 by 1 में लेती हूँ, और मैं केस पेपर भी लेके बैठी हूँ पेशेंट्स के, तो मैं शेयर करूंगी कि मेरे जो पेशेंट्स आए थे उनमें क्या सिम्टम्स थे और मैंने क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट उन पेशेंट्स में दिया और क्या सोच के दिया। तो सबसे पहली दुष्टि अगर हम लेते हैं तो वातज रजो दुष्टि है। तो वायु के जो लक्षण है या वायु के जो हम बोल सकते हैं कि स्पेशलिटी है कि वायु के जो गुण है, उसमें सबसे पहला गुण है वृक्ष, तत्र वृक्षो लघुषी तखर सूक्ष्म च। ठीक है, तो वृक्ष गुण है। तो मेरे पास जो एक पेशेंट आई थी जिसको मैं वातज रजोदुष्टि करके लिया था, उसकी एज थी 29 ईयर्स, हाउसवाइफ थी वो, और उसकी मैरिड लाइफ 10 ईयर्स। जनरली मेरे पास स्पेसिफिकली इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स आते हैं, तो उससे रिलेटेड ही जो केसेस हैं वो मैं थोड़ा शेयर करूंगी आपसे कि 10 साल उसकी मैरिज को हो गया था, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी थी, पहले उसको बेबी था, जस्ट आफ्टर मैरिज उसको एक बेबी हो गया, फिर शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव, यानी ये केस था दैट वाज ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। 9 ईयर्स बैक उसको एक डिलीवरी हुई थी जो कि नॉर्मल थी, नॉर्मल फुल टर्म डिलीवरी उसको 9 ईयर्स बैक हुई है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो हमने पूछा उसका, उसमें था कि रेगुलर है, लेकिन ब्लीडिंग उसको बहुत कम हो रही है, सिर्फ 2 दिन के लिए हो रही है, और पेनफुल है, बहुत ज्यादा उसको पेन होती थी पेशेंट को,
और हमने जो यूएसडी अल्ट्रासाउंड उसका रिपोर्ट देखी, वो ऑलरेडी करा के आते हैं पेशेंट, सब करा के आई। उसमें राइट ओवरी का वॉल्यूम जो था 20 सीसी एंड लेफ्ट का है 18 सीसी वॉल्यूम जो है उसकी रिपोर्ट में था। और हार्मोनल ऐसे उसका बिल्कुल ठीक था। वो हार्मोन रिपोर्ट्स भी पेशेंट जैसे आजकल करा के आते हैं, तो हार्मोन रिपोर्ट भी सारी उसकी विद इन नॉर्मल लिमिट थी और कोई उसको बाकी सिम्टम्स नहीं थे। यानी दिस वाज नॉट द केस ऑफ पीसीओएस, जस्ट ओवरी का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा था। हेतु था उसका अव्यायाम, लेकिन उसको ये था कि मुझे फिट रहना है, इसलिए व्यायाम तो नहीं करती थी, लेकिन खाने में वो स्निग्धता बिल्कुल नहीं लेती थी। डाइट में घी या कुछ भी ऐसी स्निग्धता जो उसने अवॉइड की हुई थी। लेकिन स्ट्रेस था उसको, क्योंकि कंसीव नहीं हो पा रही थी, ड्यू टू दैट शी वॉज इन स्ट्रेस। और स्किन भी उसकी हमने चेक किया तो बिल्कुल ड्राई थी। मल प्रवृत्ति में वो कॉन्स्टिपेटेड बता रही थी कि कॉन्स्टिपेशन उस पेशेंट को होती है। अग्निमांद्य था, उधर आत्मान की कंप्लेंट भी जैसे बताते हैं पेशेंट की गैस होती है, मुझे अग्निमान में खाना खाने को मन नहीं करता है, मन से नहीं खाना खाती थी। फिर हमने उसका एग्जामिनेशन किया कि हम देखते हैं कि पीवीपीएस करके कि यूट्रस का साइज क्या है, कैसे है। तो यूट्रस एंटीवर्टेड नॉर्मल साइज मोबाइल यूट्रस था, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन लोकल ड्राइनेस जो है, पीवीपीएस हमने एग्जामिनेशन किया तो कोई नॉर्मल डिस्चार्ज जो होना चाहिए वो वेजाइना में नहीं था। देयर वाज अ ड्राइनेस, यानी दिस वाज अ फुल ब्लोन केस ऑफ रुक्षता ऑफ वायु। वायु की रुक्षता बढ़ी हुई थी और क्लियर कट केस जो वातज आत्मदृष्टि का था। तो हमने इसमें क्या किया, 10 दिन उसको पहले दीपन पाचन जैसे हम लोग कराते हैं, दीपन पाचन करके लशुनादि वट्टी उसको दी। और हमेशा मैं साथ में एक रसायन एड ऑन करती हूँ, तो अब इस केस में क्या रसायन देना चाहिए, तो ये सोच के चंद्रप्रभा वट्टी उसको ऐड कर दी और दशमलारिस्ट। यानी फर्स्ट विजिट में हमने ये 3 मेडिसिन से उसको स्टार्ट किया, लशुनादि वट्टी, दशमलारिस्ट और चंद्रप्रभा वट्टी। सेकेंड विजिट में जब आई तो उसके जो अग्निमांद्य वाली प्रॉब्लम थी वो कम हो चुकी थी। मतलब उसको मन कर रहा था, पहले उसको अरुचि थी, वो खाना खाने को मन नहीं करता था, यानी थोड़ा सा कफ भी उसमें था, क्योंकि दिवास्वाप भी उसको, हाँ दिवास्वाप की हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत थी उसकी कि हाँ मन करता था तो दिन में वो सो जाती थी। तो हमने 3 मेडिसिन से उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। अब सेकेंड विजिट में हमारे पास पेशेंट आती है जब अग्निमांद्य उसका कम हुआ है, ठीक हुआ है, खाना खाने को उसको मन कर रहा है, तो फिर हमने उसको शुरू किया सुकुमार कषाय जो है उसको एड ऑन कर दिया, साथ में लता करंज मैंने उसमें पेशेंट को ऐड कर दिया। और दाढ़ी माली घृत, दाढ़ी माली घृत सुबह के टाइम ही उसको अर्ली मॉर्निंग ही मैंने बोला कि एक ही टाइम लेना है, अर्ली मॉर्निंग 5 ml 10 ml जितना वो ले सकती है इतना मॉर्निंग अवर्स में ले। फिर बाद में उसको मेडिसिन हमने जो एड ऑन करी, सुकुमार कषाय, लता करंज और लघु मालिनी वसंत, ये मेडिसिन हमने उसको एड ऑन कर दी। फिर बाद में उसको हमने, जैसे उसको स्ट्रेस था, शी वॉज एंशियस टू कंसीव, तो हमने उसको शिरोधारा भी करवा दी। और योग बस्ती जो हमने कराई उसमें हमने बेस रखा एरंडमूल कषाय का। एरंडमूल जो है प्योरली वात शामक है, तो एरंडमूल कषाय का हमने उसमें बेस रखा। और साथ में बाद में उसके बाद जो आई पेशेंट को हमने योनि पीचू कराया, सबसे फर्स्ट मधुएस्टादी तेल का, यानी जो रुक्षता थी लोकल, उसको रुक्षता ड्राइनेस थी, वहां हमने योनि पिच्चू उसको करवा दिया मधुएस्टादी तेल का। ठीक है, देन वो इम्प्रूव होती गई, यानी थर्ड विजिट जब आई, थर्ड विजिट में तो हमने सेम ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया, लेकिन योनि पिच्चू हमने चेंज कर दिया सहचरादि तेल। पहले हमने उसको मधुएस्टादी, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि शोधन करते हैं, शमन करते हैं, फिर ग्रहण करते हैं, लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा रिवर्स लिया कि स्थानिक रुक्षता है तो ब्रूहण करके मधुएस्टादी तेल का योनि पिच्चू देने के बाद सहचरादि तेल का योनि पिच्चू हमने उस पेशेंट में करा दिया। तो क्षय अवस्था थी, इसमें वात था, रुक्ष गुण बढ़ा हुआ था, तो ब्रूहण हो गया, मधुएस्टादी तेल से योनि पिच्चू हो गया, फिर सहचरादि से हो गया। फिर नेक्स्ट विजिट में जब आई तो उसके पेन बिल्कुल कम थी, ड्यूरिंग पीरियड्स उसको पेन सबसाइड हो चुकी थी, शी वॉज नॉर्मल। और फिर 3 months हो गए थे ट्रीटमेंट को, तो उसके बाद हमने यूएसजी उसका रिपीट किया, तो बिल्कुल नॉर्मल स्टडी उसकी पेशेंट में आई।
देन वी प्लान कि अब हम इसको, एंशियस टू कंसीव तो है ही है, शिरोधारा हो गई, उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर भी ठीक हो गया है, पीरियड्स भी उसको ठीक आ रहे हैं, पेनफुल नहीं है, यानी कि जो हमने पैथोफिजियोलॉजी वहां की थी वो करेक्ट कर दी है। तो अब हम इसमें सोचते हैं कि हम इसको उत्तर बस्ती स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट साइकिल में हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम हम इसको उत्तर बस्ती देंगे, लेकिन ये हुआ कि उसको नेक्स्ट विजिट में पीरियड ही नहीं आए। तो पेशेंट फिर यूपीटी करके आई एंड शी वाज प्रेग्नेंट, उसका यूपीटी पॉजिटिव आया। ठीक है, तो अब इस केस को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि हमने क्या सोच के इसको सारी मेडिसिन जो है वो मैंने दिया। कि तीव्र वात दुष्टि थी, रजोदुष्टि थी, वातज रजोदुष्टि। ठीक है, मानसिक कारण था, एंजाइटी थी। एंजाइटी के कारण क्या होता है, वात प्रकोप होता है और दैट लीड्स टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच सर्ज को वो थोड़ा सा डाउन कर देता है, इसीलिए उसकी ओवरी का साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ था, जो कि 20 mm एंड 18 mm हमें मिला था, वो ड्यू टू स्ट्रेस था। क्योंकि कफ सिम्टम या कफ प्रकोप वाले कोई भी उसमें सिम्टम्स नहीं थे। तो ओवरी का साइज समटाइम्स हमें वातज रजोदुष्टि में भी बड़ा हुआ मिलता है। ये स्पेसिफिक केस था, इसलिए मैं डिस्कस किया कि हम लोग जब भी ओवरी का साइज बढ़ जाता है तो सोचते हैं कि इसमें वात कफ दुष्टि है, वात कफ की चिकित्सा करते हैं ये, लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया। सबसे पहले जो हमने लसुनादिवटी स्टार्ट की वो श्रोतरोध दूर करके उसका आम पाचन करके अपान वायु का कर्म जो है वो नॉर्मलाइज करने में उसने हेल्प किया। फिर हमने जो दाढ़ीमादी घृत ऐड किया पेशेंट को, जो कि रस धातु का प्रीणन करता है, रस धातु का प्रीणन हुआ, साथ में पेशेंट का संतर्पण भी हुआ। रस धातु का प्रीणन होने से आर्तव निर्माण प्रॉपर हुआ, यानी रज निर्माण जो है वो प्रॉपर उसका हो गया। साथ में हमने उसको योग बस्ती स्टार्ट करी, जो कि अपान दुष्टि में हेल्प करेगी, और उसकी जितने भी हमने बोलते हैं ना, जैसे कि हम योग बस्ती देते हैं तो मात्रा बस्ती, एक दिन अनुवासन एक दिन आस्थापन ऐसे करते हैं। तो अनुवासन से क्या होता है कि सुपीरियर विजाइनल एरिया और इंफीरियर, उसमें जो सारी योनि पिचू जो हम देते हैं उसे एब्जॉर्प्शन जो है थ्रू विजाइनल कैनाल होकर तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके भी हेल्प करता है। तो इस प्रकार से भी मध्यवस्त्यादि तैल और सहचरादि तैल उसने रुक्षता दूर करके क्षेत्र शुद्धि कर दी, यानी क्षेत्र शुद्धि हो गई तो क्षेत्र वॉज रेडी टू रिसीव दी स्पर्म, जो कि रुक्षता वहां थी, जो किसी ने भी डायग्नोस नहीं किया था, किसी ने चेक नहीं किया था, या उसको भी शायद नहीं पता था। तो वहां श्रोतोशोधन हुआ, स्थानिक श्रोतोशोधन होकर स्पर्म वो प्रॉपरली रिसीव कर दिया। यानी पूरा का पूरा जितना क्षेत्र दुष्टि हुई थी, क्षेत्र के साथ साथ वी कैन से कि सिस्टमिक पूरा उसके शरीर में जो दुष्टि हुई थी सारी क्लियर होकर इस केस में हमें जो रिजल्ट मिला, यानी शारीरिक रुक्षता भी दूर हो गई, स्थानिक भी दूर हो गई, एंड पेशेंट कंसीव्ड। यानी एज ए होल जो ये केस जो है उसमें हम बोल सकते हैं कि वातज दुष्टि है, थोड़ा सा कफ था, वो हमने सारा ठीक कर दिया। तो दुष्ट आर्तव जब भी होता है, कोई भी आर्तव दुष्टि जितनी भी बताई है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि अगर स्त्री में आर्तव दुष्टि है तो वो बीज को धारण नहीं कर सकती, यानी उसको इनफर्टिलिटी हो सकती है। तो दिस वाज द केस ऑफ सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ड्यू टू वातज रज दुष्टि।